इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है और इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर अपनी ताकत दिखाई है। पहले इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई, तो इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज दूसरा दिन है। इन 2 दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे को अपनी ताकत दिखाई। इजराइल ने ईरान में भयंकर तबाही मचाई, तो बाद में ईरान ने भी पलटवार किया, जिसके बाद इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। लोग बंकरों में भागने लगे हैं। तेल अवीव में ब्लास्ट और जलती इमारतें दिखने लगी हैं। ईरान ने दावा किया कि उसने पलटवार के रूप में 100 ड्रोन और 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे इजराइल में तबाही मच गई है। इससे पहले इजराइल ने भी ईरान में भयंकर तबाही मचाई थी। ईरान में सैन्य ठिकानों और परमाणु ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें ईरान के टॉप अधिकारियों के मारे जाने की भी खबर सामने आई थी। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त पलटवार। ईरान ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान का यरूशलेम और तेल अवीव पर टारगेट। ईरान के हमले से इजराइल में भारी नुकसान। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। हमले में इजराइल की वॉर मिनिस्ट्री को बहुत बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। सेंट्रल इजराइल में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इन हमलों में कम से कम 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा बल यानी कि आईडीएफ के मुताबिक ईरान की तरफ से हो रहे मिसाइल हमले के बाद पूरे देश में हवाई हमले के सायरन बजने की वजह से लाखों इजरायली नागरिक एक बार फिर बंकर में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान की सेना ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन दागे हैं। इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ईरान की तरफ से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस शुरू किया गया है। ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने इजराइल में दर्जनों ठिकानों पर हमलों की पुष्टि की है, जिसमें कई लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि इजराइल के अधिकारियों की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने ईरान की ओर से दागी गई 150 से ज्यादा मिसाइलों में से दर्जनों मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। इजराइल के मुताबिक उसकी सेना बड़े हमले के लिए तैयार है। इजराइल ने अपने नागरिकों से शेल्टर होम के पास रहने और होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच भयंकर जंग शुरू हो चुकी है। इजराइल के हमलों से बौखलाया ईरान पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। ईरान का कहना है कि जो भी इस जंग में इजराइल का साथ देगा उसे ईरान अपना दुश्मन मानेगा। ईरान की यह चेतावनी सीधे सीधे अमेरिका को दी गई धमकी मानी जा रही है। इस बीच इजरायली फाइटर जेट्स ने एक बार फिर ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तेहरान का मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर ईरान के हमले के बाद इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम में लगातार सायरन बज रहे हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी हमलों को रोकने के लिए काम कर रहा है। अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने की अपील की है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है ईरान से जुड़ी, जहां ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने एक बार फिर ईरान के शहरों पर बड़ा हमला किया है। इजराइल की एयरफोर्स ने यह हमला पश्चिमी ईरान में किया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरान बड़ा हमला कर सकता है।
इजराइल की एयरफोर्स ने हमलों का वीडियो भी जारी कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले के जवाब में इजराइल ने एक बार फिर ईरान के शहरों पर बड़ा हमला कर दिया। इजराइल की एयरफोर्स ने यह हमला पश्चिमी ईरान में किया है और इजराइल ने यह दावा किया है कि उसने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां से ईरान बड़ा हमला कर सकता था। आईएएफ का ईरान पर हमला, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं।